अभी हम देखेंगे तो जो सेल साइकिल है वो सेल साइकिल को फर्स्ट अगर किसी ने डिस्क्राइब किया था वो थे हॉवर्ड एंड पेले इन 1953। 1953 में हॉवर्ड और पेले ने इसको डिस्क्राइब किया था कि ऐसी साइकिल होती है जिसकी वजह से सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। हम देखेंगे नेक्स्ट की सेल साइकिल इज़ डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एज द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल passes from one cell division to the next। देखो, एक which a cell passes through one cell division to the next, मतलब एक सेल डिवीजन से नेक्स्ट सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको ही हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अभी हम देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के वक्त सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर्स फॉर द डिवीजन। सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल ग्रो होती है, सेल बड़ी होती है, बढ़ती है साइज़ में, और डिवाइड होने के लिए, मतलब एक से दो बनने के लिए सेल क्या करती है, प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए। तो अभी हम देखेंगे ये जो साइकिल है ये अल्टरनेटेड है, और उसमें क्या क्या होता है। पहला होता है कि सेल में जो डीएनए होता है वो डबल किया जाता है। जितना भी जीनोम है, हम बोलते हैं जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उसको यस फेज में क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, उसको डबल किया जाता है। अगर एन है तो 2n किया जाता है, और 2n है तो 4n किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे तो नेक्स्ट है हाविंग ऑफ द जीनोम ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब जितना भी जीनोम डबल हुआ है उसका हाफ यम फेज में किया जाता है। उसका हाविंग मतलब, इसका मतलब होता है हाफ इन ब्रैकेट 1/2, हाफ बोलते हैं ना 1/2, तो ऐसा हाफ किया जाता है यम फेज में। तो अभी हम देखेंगे सेल साइकिल जो होती है 2 फेज में कंप्लीट होती है, 2 फेज। पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल है। सेल साइकिल फॉर एग्जांपल सेल साइकिल में यहाँ लिखता हूँ, इसके ऐसे 2 फेज होते हैं, एक पहला फेज और ऐसा दूसरा फेज, 2 फेज में होती है। तो सेल साइकिल में हम देखेंगे तो फर्स्ट फेज है इंटरफेज, और जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसका नाम दूसरा क्या है, प्रिपरेटरी फेज। और ये फेज डिवाइड हो चुकी है 3 सब फेजेस में। फर्स्ट जो है उसका इंटरफेज का G1 फेज, या जिसको हम गैप फर्स्ट फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज। सेकंड है यस फेज या सिंथेसिस फेज, और थर्ड है G2 गैप 2 फेज। इसी तरह ऐसे इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, और जिसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो डबल किया जाता है, डबलिंग ऑफ जीनोम। इसमें इंटरफेज में हम सबसे रिमार्केबल जो चीज़ देखेंगे वो इंटरफेज में डीएनए जो होता है वो डबल किया जाता है। और कौन से फेज में किया जाता है हम देखेंगे तो इसमें भी यस फेज में किया जाता है। अभी ये एक फेज हो गया, ये 1 फेज है जिसको हम बोलते हैं, अभी बताया था बच्चों मैंने, इंटरफेज। इसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेज है, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। तो नेक्स्ट जो फेज है, ये फर्स्ट हो गया इंटरफेज। तो नेक्स्ट जो फेज है वो फेज है यम फेज, इसको कहते हैं यम फेज। इसमें हम देखेंगे फेज ऑफ डिवीजन। इसमें सेल एक्चुअली क्या होता है, डिवाइड होता है, और ये होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब फेज, 2 सब फेजेस में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट हम फेज देखेंगे तो इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस जो होता है, सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस फर्स्ट और न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और हम देखेंगे ये जो होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन 4 सब फेज में होता है। फर्स्ट जो हम देखेंगे तो होता है वो प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज
और टीलोफेज, ऐसे 4 डिफरेंट फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो साइटोकाइनेसिस देखेंगे। एक्चुअल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है एक्चुअल, तो हाविंग ऑफ दैट जीनोम पासिंग इनटू डॉटर सेल, मतलब जितना भी जीनोम है वो हाफ किया जाता है और डॉटर सेल्स में उसको डाल दिया जाता है। उसमें सेल एक्चुअल, फॉर एग्जांपल ऐसी सेल है तो वो ऐसे डबल होंगे, फिर ऐसे 2 सेल बनेंगे इससे, ठीक है, एक ही सेल से 2 सेल बनेंगे। और जितना डीएनए न्यूक्लियस में ये सेल में है, फर्स्ट सेल में, उतना ये वाले में भी होगा और ये वाले में होगा, मतलब एक ही इसी सेल से क्या हो गया, ये सेल 2 सेल फॉर्म हो गए। अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेल साइकिल है और इसकी कुछ फेजेस है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी ओके, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि देखो हमने पढ़ा था बच्चों की सेल साइकिल की तरह है, तो सर्कुलर है, ऐसा सर्कुलर ही होगा जो साइकिल है, तो ठीक है, ये तो सही है। बाद में हमने देखा कि इसके 2 फेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है इंटरफेज, इंटरफेज में कौन है, G1 है, S फेज है और G2 फेज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो सो आई कैन राइट हियर। तो हम देखेंगे सेल साइकिल का इंटरफेज, इसके 3 फेजेस होते हैं। कौन सा, ये फर्स्ट वाला G1 फेज, दूसरा वाला S फेज और तीसरा वाला कौन सा है बच्चों, G2 फेज, गैप 2 फेज, G2 फेज, ठीक है। ये 3 इंटरफेज के मतलब हम बोलते हैं कि ये फेजेस हैं, इंटरफेज में 3 फेज। और लास्ट वाली जो सेकंड फेज है, ये फर्स्ट इंटरफेज होता है सेल डिवीजन में, और दूसरा जो होता है वो होता है यम फेज। ऐसे 2 टाइप के सेल डिवीजन है। तो यम फेज में हमने देखा क्या नाम, 2 फेजेस है यम फेज में। तो पहला जो था अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यम फेज में पहला जो है कैरियोकाइनेसिस है, जिनमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सेल के। उसमें 4 अलग अलग स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर से, क्रोमोसोम का नंबर भी सेपरेट होता है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे डीएनए डबल हो गया तो उसको अलग किया जाता है और दोनों सेल में दो अलग सेल में इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अलाइन मतलब सेपरेट किया जाता है, उसमें एम्बेड किया जाता है। और दूसरा है यम फेज में साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म। ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है, तो ठीक है। और इस सेल से यहाँ पे निकालता हूँ, ये सेल है, इसमें जो डीएनए आएगा, ये सेल डिवाइड होने के बाद वो 2 सेल में कन्वर्ट होगी, ऊपर वाली सेल, ठीक है। तो इसमें भी जो डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो इसके जितना ही होगा, इसमें भी सेम होगा और ये सेल में भी सेम होगा। तो एक सेल, ये ऊपर वाली जो सेल है ये हो चुकी है डिवाइड, और इसमें 2 डॉटर सेल को उसने फॉर्म किया। तो अभी हम बात कर रहे थे इंटरफेज में। G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, याद रखो, और है यम फेज। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पर एक है G0 फेज, है ना, यहाँ पर G0 फेज बच्चों, ये G0 फेज है। तो G0 फेज क्या है कि ऐसे फेज G0 जहाँ पर सेल जो होती है
यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है सेल को डिवाइड होने से। मतलब यहाँ की जो सेल G0 की जो सेल है वो आगे जब तक प्रॉपर सिग्नलिंग ना मिलेगी तब तक वो उसमें ही रहेगी, वो नेक्स्ट G1 या अलग सेल में साइकिल में नहीं जाएगी। उसको कहते हैं G0 फेज, और क्विसेंट फेज भी उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेल साइकिल में कौन से इवेंट होते हैं। अभी हम G1 तो देखो आप, अभी मैं इसको ये कर रहा हूँ, रिमूव करूँगा ये सब तो आपको पता चलेगा। तो मैं अगर एक डायग्राम बनाऊँगा सेल साइकिल की तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और ये ऐसा पोर्शन जो है ये है, फिर ये, फिर देखो थोड़ा फिर से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो एक्चुअली क्या होता है G1 फॉर एग्जांपल, तो ये देखो ये फेज़ है G1 फेज़, ये है सॉरी ये फेज़ है यस फेज़, और ये G2 फेज़, और ये यम फेज़। तो हम देखेंगे, हमने बोला था कि जो G1 यस और G2 इन तीनों को मिला के जो फेज़ होता है G1 से लेके यहाँ से G1 से लेके G1 यस G2, इन सबको क्या कहते हैं हम देखेंगे तो बोल इंटरफेज। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं इंटरफेज। एक फेज़ हो गया G1 मिलके यस और G2 इंटरफेज बनाते हैं, और सेकंड जो फेज़ होती है वो होती है यम फेज़। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि G1 में क्या होता है फेज़ में, फिर यस फेज़ में क्या होता है, फिर G2 में क्या होता है, और यम फेज़ में क्या होता है। देखो G1 फेज़ में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो भी एंजाइम लगेंगे, सिंथेसिस होती है, मतलब G1 में बनते हैं सभी एंजाइम। मतलब सेल है यहाँ पर, तो G1 फर्स्ट स्टेज होता है ना सेल डिवीजन का, तो उसमें क्या होता है कि सेल यहाँ है, हमारी सेल यहाँ पर है, तो यहाँ पर सभी प्रिपरेशन का काम चालू है कि जो एंजाइम्स लगेंगे सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उनको इकट्ठा किया जाएगा, बनाया जाएगा। आरएनए जितना भी है ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए से आरएनए बनने के लिए, फिर डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए जितना भी आरएनए लगेगा उसको भी यहाँ पे सिंथेसिस किया जाएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी मतलब एनर्जी।
एनर्जी बनाया जाएगा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की यूज़ से। मतलब सेल डिवीज़न बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। तो उसमें सेल डिवाइड होती है, सेल के 1 से 2 सेल बनती है, कभी कभी 1 से 4 भी सेल बनती है, हम वो अलग है। 1 से तो हम देखेंगे तो 1 से 2 सेल जब बनती है तो उसमें एनर्जी तो लगेगी, तो एटीपी के फॉर्म में बनेंगे। तो नेक्स्ट है जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि हम देखेंगे पेंटोस शुगर जो डीएनए में पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड डीएनए का है, नाइट्रोजन बेस, इतने जो 3 कंपोनेंट है पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजिनेसेस या नाइट्रोजन बेसिस फॉर डीएनए डुप्लीकेशन। जो भी डीएनए रेप्लिकेट होने वाला है एस फेज में, वो सभी में क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट किया जाता है। उसके साथ ही दूसरे अलग अलग हम देखेंगे दूसरे अलग अलग थिंग्स को भी यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स है अलग वाले, तो सेल ऑर्गेनल्स को भी क्या किया जाता है, रेप्लिकेट किया जाता है या डुप्लीकेट किया जाता है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे नंबर में इंक्रीज होगा माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर, गोल्जी बॉडीज, जैसे कि हम ये सभी जितने भी सेल ऑर्गेनल है उन सभी सेल ऑर्गेनल को सिंथेसिस किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद ही मतलब ये सभी चीज़ें है कंप्लीट है, तभी तो क्या होगा कि सेल रेडी हो जाएगी यस फेज़ में जाने के लिए। मतलब इससे कहाँ जाएगी, यस फेज़ में जाएगी। मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होंगे तो जाएंगी, फिर आरएनए सिंथेसिस के लिए जो मटेरियल है वो जाएंगी, सेल को ऑर्गेनल का नंबर बढ़ेगा, सभी प्रॉपर स्पेस अगर है तो न्यूट्रिएंट्स है डिवाइड करने के लिए, एटीपी एनर्जी है, तो ये सब चीज़ें अगर सभी सही है तभी वो क्या करेगी, अगले स्टेज में जाएगी, यस फेज में जाएगी। तो यस फेज में क्या होता है अभी हम देखेंगे सेल के। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब जो डीएनए होता है उसकी कॉपी बनाई जाती है, ठीक है, 2 कॉपीज़ बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है सेंट्रियोल डिवाइड। जो भी सेंट्रियोल है जो कि हम सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर्स को ये करने के लिए अटैच करके उसको काइनेटोकोर से क्रोमोसोम के सेपरेट करने में सेंट्रियोल का रोल होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें यस फेज में उसको वो डिवाइड होता है, जो कि सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यस फेज में जो भी हिस्टोन प्रोटीन्स है, बेसिक जो प्रोटीन्स है उसका भी सिंथेसिस किया जाता है। तो हम देखेंगे कि यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। और डीएनए बनते वक्त जब अगर कोई प्रॉब्लम आया तो रिपेयर सिस्टम भी काम करती है। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगी, और उसको अगर कुछ डीएनए में गड़बड़ है तो उसको रिमूव करेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ कि एडेनिन जो है वो न्यूक्लियोटाइड थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हमें पता है। अगर गलती से एडेनिन अगर ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रिच करेगा ना, तो ये रॉन्ग है। तभी वो क्या करेगा, जो मिसमैच रिपेयर वाला जो ये वाला सिस्टम है तो क्या करेगा, ऐसे बेसिस को रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन भी हो रहा है यस फेज में और उसको रिपेयर भी किया जा रहा है। ये सब चीज़ें प्रॉपरली हो गई तभी तो यस फेज से सेल कहाँ जाएगी, G2 फेज में जाएगी, नेक्स्ट फेज में जाएगी। हम देखेंगे नाउ द सेल इज रेडी टू गो एंटर द नेक्स्ट G2 फेज।
अभी हम देखेंगे कि G2 फेज़ में क्या होता है। अभी ये फेज़ जो है G2 फेज़, उसमें क्या होता है हम देखेंगे। तो हम देखेंगे पहली जो बात है ट्यूबिलिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ट्यूबिलिन, वो स्पिंडल के फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ट्यूबिलिन प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्यूबिलिन का सिंथेसिस। नेक्स्ट है कि जो भी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे उनका सिंथेसिस किया जाता है। G2 में अगर नया सेल बनाएगा तो दूसरे सेल को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके साथ ही एटीपी मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एटीपी सिंथेसिस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। उसके साथ इसमें आरएनए का सिंथेसिस, किसमें आरएनए का सिंथेसिस भी क्या होता है स्टार्ट किया जाता है। अभी ये सब अगर कंडीशन रेडी है तो फिर सेल एंटर करेगी यम फेज में। तो हम देखेंगे ये सभी क्राइटेरिया अगर ग्रेट गुड है, सभी ओके है, तो G2 से सेल जो इम्पोर्टेंट फेज़ है जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज़, इस फेज़ में क्या करेगी सेल एम फेज़ में एंटर करेगी। और एक्चुअली इसी में ही हम देखेंगे, देखो दो डॉटर सेल बन गए, ए और ये, एक ही सेल से ऐसे दो सेल बन गए डॉटर सेल जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है यम फेज में। तो हम देखेंगे क्या क्या इवेंट्स होते हैं यम फेज में। तो फर्स्ट होता है कि कैरियोकाइनेसिस। इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन किया जाता है कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहला, इसमें भी फर्स्ट जो फेज़ है कैरियो न्यूक्लियर डिवीजन में होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड जो मटेरियल होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए से बना होता है क्रोमैटिड, वो फुल्ली कॉइल्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर अगर होगा तो एकदम ऐसे कॉइल्ड किया जाता है, ठीक है। ये क्रोमैटिड कॉइल्ड होता है। फिर डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी सेल है, ये सेल है फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो सेल का अंदर जो न्यूक्लियर का ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ये क्या किया जाता है, इसको डिसइंटीग्रेट मतलब इसको ऐसा रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ, तो ये न्यूक्लियस का जो बाहर वाला जो है इसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है ऐसा। तो न्यूक्लियोलस को भी डिसइंटीग्रेट किया जाता है ऐसा। मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, तो उसके बाहर कौन सा भी ऐसा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, नो मेम्ब्रेन, उसको डिसइंटीग्रेट बोलते हैं। बाद में हम देखेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन, कुछ ऐसे फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स है इक्वेटर प्लेन में आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स है, ऐसे इक्वेटर प्लेन में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है, ऐसे सेंटर से, ठीक है। तो इक्वेटर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है एनाफेज। क्रोमैटिड्स, याद रखो, मैं आई विल शो द डायग्राम। एनाफेज में क्या होता है कि मोमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये जो क्रोमैटिड्स है ये ऑपोजिट पोल्स में, ये साइड में ऑपोजिट पोल्स में वो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट है, तो लास्ट वाली जो फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस में टेलोफेज है, जिसमें फिर से दोबारा डॉटर न्यूक्लियस मतलब दूसरे नए सेल का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो 4 स्टेजेस है वो किस में है, कैरियोकाइनेसिस में ये 4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो अभी हम
कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन में देखा कि न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और मेटाफेज में क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन होगा इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है। तो एनाफेज में हम देखेंगे क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स में वो जा रहे हैं, और टीलोफेज में हम देखेंगे डॉटर जो न्यूक्लिया है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। और जो लास्ट स्टेज है अगर हम देखेंगे सेल साइकिल में, वो लास्ट है साइटोकाइनेसिस, जिसमें एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म सेल का वो होता है डिवाइड, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जिसमें रिमार्केबल इवेंट है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट दो सेल में, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ऐसा ये सेल है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा सेल प्लेट ये वाला एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके अंदर ऐसा जो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला उसको सेल प्लेट कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इक्वल जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, सेल ऑर्गेनल का और सेल मेम्ब्रेन का, वो इक्वल डिवीजन होता है। मतलब दोनों सेल में इक्वली जाने के लिए क्या होता है, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है।